500 लेता है, कोई 1000 लेता है। इस तरह किराए के ये सांड हैं अल्लाह के पैगंबर के फरमान के मुताबिक। इस पर अल्लाह के पैगंबर ने लानत भेजी है। और दुख की बात यह है, सुनिए, दुख की बात यह है कि जब इन्होंने कोशिश की कि इस हदीस जिसमें लानत भेजी गई है कि लानत है, हलाला करने वाले पे, करवाने वाले पे लानत है, तो कोशिश की इन्होंने, कोशिश की कि इस हदीस को ज़ईफ करार दें, ज़ईफ करार नहीं दे सके। तो आखिरकार क्या कहा, जाओ अपनी फिक़ह की किताबों को पढ़ो। आखिरकार लिखा कि हो सकता है नबी अलैहि इस्लाम ने लानत से रहमत मुराद ली हो। ये लिखा है। अगर ये मैं साबित ना करूं मेरी गर्दन काट के फेंक दे। हो सकता है नबी अलैहि इस्लाम ने लानत का लफ्ज कह के रहमत मुराद ली हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक शख्स अपने माँ बाप को गालियां दे रहा हो और कोई आकर उसको समझाए कि नबी अलैहि इस्लाम का फरमान है कि लान अल्लाह मन सब्बा वालिदैहि, जो माँ बाप को गालियां दे उस पर लानत हो। अगर उसने ये फिका पढ़ी होगी तो वो कहेगा हो सकता है अल्लाह के पैगंबर ने लानत से रहमत मुराद ली हो। एक शख्स रात को उठे और अपनी जमीन को बढ़ा दे और दूसरे की जमीन को कम कर दे, आगे निकल जाए, जो निशानात हैं उनको आगे निकाल दे। अगला कहे तुम्हें पता नहीं अल्लाह के पैगंबर का फरमान है कि लान अल्लाह मन गय्यर मनाबिर अल-अर्ज़, जो शख्स जमीन को आगे पीछे करता है उस पर लानत है। अगर वो उसने फिका पढ़ी होगी तो वो कहेगा लानत तो है, हो सकता है अल्लाह के पैगंबर ने लानत से रहमत मुराद ली हो। ज़ालिमो, बाज आ जाओ। और मैं तो कहता हूं, मैं अपने तलबा को बताता हूं कि जब कोई शख्स अल्लाह के पैगंबर की बेअदबी करेगा, आपके फरमान से मुंह मोड़ेगा, अल्लाह ताला सजा के तौर पर उनके साथ यह हासिल करता है। ये सजा है, सजा है। और मैं कराची का आपको एक वो वाकया बताता हूं, दो नौजवान जो रोते हुए अल्लाह की कसम, ये मेरी बात नोट हो रही है, रोते हुए है। मैं बैठा था, जमात गुरबा अल हदीस पाकिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल रहमान सलफी साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे, उनके सामने आए। मैं बैठा था, रोकर कहने लगे कि करीब था हम मुर्तद हो जाते अगर हमें अहले हदीसों को पता ना चलता। क्या हुआ? एक ने कहा कि मेरा बीवी के साथ झगड़ा हुआ और मैंने उसको 3 तलाकें दे दी। दूसरे ने कहा कि वो मेरी बहन लगती है। हम कुरंगी दारुल उलूम गए, मुफ्ती साहब ने कहा हलाला होगा, क्या तरीकाकार है? उसने एक तालिब इल्म को भेजा, बुलाया और कहा कि मैं उस लड़की का इसके साथ निकाह पढ़ाता हूं, अब इसको ले जाओ। हम लेकर आए। उस लड़के ने कहा, तालिब इल्म ने कहा, मुझे जल्दी है, असर के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाने हैं, सिर्फ आधे घंटे के लिए एक अलग कमरा दे दे, मैं आपको फारिग कर देता हूं। हम सारे बाहर बैठे हुए हैं सहन में। मेरी बहन उसके साथ कमरे में गई, वापस आई, उसने कहा मैंने तलाक दी। अब जो मुफ्ती के पास मेरे ज़मीर ने मलामत किया, ये दीन है? हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, बहन इस तालिब इल्म के साथ अंदर है, इससे बढ़कर बेगैरत कोई दीन नहीं है। अगर ये दीन है तो हम इस्लाम को छोड़ते हैं। हमें तो पता चला कि अहले हदीस इसको बेगैरती समझते हैं, इस पे लानत भेजते हैं। अगर तुम्हारा पता ना मिलता हम मुर्तद हो जाते हैं। आप कहते हैं कि बगैर हलाला के, बस इस्लाम ने कहा है एक मजलिस में अगर कोई शख्स 3 तलाकें दे देता है तो वो एक है। और मुसा अहमद की हदीस है, सहाबी ने 3 तलाकें दी, नबी अलैहि इस्लाम के पास आया और आकर कहा तल्लक तो इमराती सलासा, मैंने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी, कुर्बान जाए। अगर 3 तलाकें एक साथ देने से या अलग देने से फर्क ना होता तो नबी अलैहि इस्लाम ये सवाल ही ना करते। आपने पूछा अफी मजलिसिन वाहिदिन, जाओ मुसा अहमद उठाओ, मुसा अबू याला उठाओ, अफी मजलिसिन वाहिदिन। नबी अलैहि इस्लाम ने पूछा ये 3 तलाकें एक मजलिस में दी हैं? कहा जी हां। फरमाया तिल्क वाहिदतुन, ये एक है, राजिहा इन शेता, अगर रुजू करना चाहता तो रुजू कर ले, फराजा, हदीस में आता उसने रुजू कर लिया था।
اس لیے کہ طلاق کا ایک وقت ہے کہ طہر میں دی جائے، وقت پر ایک طلاق تھی، 2 طلاقیں وقت سے پہلے دی ہیں، وقت سے پہلے نہیں ہوتی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک آدمی عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھ لے اور عصر کے وقت ہی مغرب کی نماز پڑھ لے، عصر کی تو ہو گئی، مغرب کی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ پڑھ تو لی۔ یہ لوگ کہتے ہیں طلاق تو نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی دے دے تو ہو جائے گی، شریعت نے منع کیا ہے نہ دے، لیکن اگر دے گا تو ہو جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عصر کے وقت اس نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ وقت سے پہلے ہے۔ مغرب کی نماز دوبارہ وقت آئے گا تو پڑھنی پڑے گی۔ 3 طلاقیں ہیں، ایک وقت پر ہے، ہو گئی، 2 وقت سے پہلے ہے، نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ساری زندگی رفع الدین کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی رفع الدین کیا، یہ ایک سوال ہے۔ ساری زندگی نبی علیہ السلام نے رفع الدین کیا، یہ ہے سوال۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام نے ساری زندگی آہستہ یا زور سے آمین کہی؟ اس کی حدیث دکھلائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے تشہد کیا، ساری زندگی، اس کی حدیث دکھلائے جس میں ساری زندگی ہو۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے رکوع کے اندر گھٹنے پر ہاتھ رکھے، ساری زندگی، حدیث دکھلائے، دکھلائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی نماز شروع کرتے ہوئے ثنا پڑھی، ساری زندگی، حدیث دکھلائے۔ اگر نہیں دکھلا سکتے تو پھر جہاں عموم ہے اس عموم میں جہاں دوسری چیزیں ہیں رفع الدین بھی ہے، اور بغیر رفع الدین کے ایک حدیث بھی نہیں ہے۔